जबरदस्ती की, धमकियां दी और फिर उन तीनों दरिंदों ने एक एक कर इसकी असमत हवस के पैरों तले रौंद डाली। लेकिन इस दरमियान तीनों वहशियत का वो मंजर रिकॉर्ड कर लिया, सेलफोन में एक क्लिप तैयार कर ली और उसे समाज में आम कर देने, परिवार को दिखा देने की धमकियां देकर तीनों 1 महीने तक इसका जश्न नोचते रहे। इज्जत की खातिर लड़की एक MMS के जरिए ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप का शिकार बनती रही। क्या करती, एक तरफ परिवार था तो दूसरी तरफ इज्जत। लेकिन जब बर्दाश्त की हर हद टूट गई तो लड़की ने अपना दर्द पुलिस को सुना डाला। ये पीड़िता है, इन्होंने आरोप लगाया है, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस विवेचना कर रही है। उनका डॉक्टरी परीक्षण, बयान वगैरह सब होगा और जो सही होगा वो कार्रवाई समझ जाएगी। लड़की खौफ से भरी है, सुलह का दबाव आरोपी बना रहे हैं, वरना MMS आम करने की अब भी धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया, पीड़ित लड़की के बयान लेकर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। साथ ही तीनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश का दौर जारी है। मगर वारदात फिर साबित करती है कि दरिंदगी का घिनौना खेल बदस्तूर जारी है। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। यूपी में कानून व्यवस्था की साख बिल्कुल चरमरा चुकी है। कभी रेप तो कभी कत्ल। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस की जानकारी में कोई शख्स जुर्म का शिकार बनता है। वाकया मुरादाबाद से जुड़ा है, जहां एक मनचले की करतूत से आजीज एक लड़की के पिता ने जहर खा लिया। मुरादाबाद का जिला अस्पताल एक परिवार बिल्कुल हलकान है। परिवार का हर जिम्मेदार सदस्य मौजूद है। हर शख्स को परिवार के मुखिया की फिक्र सता रही है। जी हाँ, स्ट्रेचर पर पड़े एक बुजुर्ग की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर्स इलाज में जुटे हुए हैं। बस यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस बुजुर्ग शख्स की जिंदगी बचा ली जाए। तेज सिंह, उम्र तकरीबन 55 साल, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जिस्म में जहर दौड़ रहा है, रगों में कुलबुला रहा है। सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि तेज सिंह ने खुद जहर खाया है। उन शैतानों की करतूतों से आजिज आकर अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। बेटी की इज्जत का सवाल था। समाज में इज्जत की पगड़ी उछली थी। बेटी के साथ बदसलूकी की गई थी। लेकिन हैंडपंप पर पानी भरने गई थी मंदिर पर। अच्छा। वो लड़का अपने बैठक पर बैठा हुआ था, उसने इसका डल्ला मारा, इसकी लड़की का बदतमीजी करी, गलत सलत बात कही। एक बेबस पिता तेज सिंह क्या करता। एक बेटी का पिता होना इतना आसान नहीं, क्योंकि जिस दौर से बुजुर्ग तेज सिंह गुजर रहा था वो पल किसी जख्म से कम नहीं। क्योंकि इलाके के शोहदे तेज सिंह की बेटी को परेशान करते और जब तेज सिंह उन शैतानों का विरोध करता तो जान से मारने की धमकियां मिलती। 17 साल की नाबालिग लड़की बेहद खौफजदा हो चुकी थी। आखिरकार पिता तेज सिंह ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय मामले की लिपापोती में लग गई। के लिए पूछताछ हेतु विपक्षियों को आज थाने पे बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसने कोई बयान दिया नहीं है। हमारे सब इंस्पेक्टर विवेचक मौके पे मौजूद है। जैसे ही कोई बयान उनके द्वारा दिया जाएगा उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तेज सिंह, तौहीन का तमाचा, जलालत का जलजला। जवान बेटी को जलील करने का वो मंजर जहन से निकाल नहीं पाया। जहर खाकर खुदकुशी करनी चाहिए। मामला जब आला अधिकारियों के संज्ञान में गया तो कार्रवाई की बात कही गई। आरोपियों को थाने बुलाया गया, लेकिन ये तय हो गया कि अगर पुलिस ने समय रहते शैतानों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। ताजनगरी आगरा के अंदर वैश्यावृत्ति का जाल फैलता जा रहा था। देह व्यापार का दलदल पैर पसार रहा था। रोजाना पुलिस को खबरें मिलती, मगर सुराग हाथ नहीं लगता। हर बार पुलिस बैरंग लौट जाती, लेकिन इस बार दिन कामयाबी का था और जब सफलता नसीब हुई तो उस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया गया।
आगरा के थाना छत्ता का मोहल्ला कश्मीरी बाजार। एक मकान की संकरी सी सीढ़ियों के नजदीक पुलिस खड़ी है, लेकिन एकाएक खाकी वर्दीधारी एक के बाद एक इस मकान के अंदर दाखिल होते हैं। बड़ी शिद्दत के साथ तलाश जारी है, चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। कोई ऐसी चीज है जिसकी खबर तो है मगर मिल नहीं रही, लेकिन पुलिस कसम खाकर आई है आज कामयाबी हासिल करके रहेगी। दीवार से लेकर फर्श और छत तक नजर गड़ाई गई है, हर सामान हटाकर देखा जा रहा है और जब सफलता हाथ लगी तो सुकून मिल गया और हैरानी भी हुई, क्योंकि मुखबिर से मिली सूचना और छापेमारी के दौरान एक नहीं बल्कि 5 महिलाएं हत्थे चढ़ी, वो भी इस मकान के अंदर एक तहखाने में छिपी। पकड़ी गई महिलाओं में से एक महिला कोलकाता, एक नेपाल की और बाकी 3 आगरा की ही रहने वाली है, लेकिन सभी एक ही धंधे की चाकरी, देह व्यापार। सुनिए जरा। ये जो है कश्मीरी बाजार एक मोहल्ला है जो कि थाना छत्ता और कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें वेश्यावृत्ति की शिकायतें प्राप्त हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें पहले भी छापा मारा गया है और आज भी छापा मारा गया है, जिसमें 5 महिलाएं मिली हैं, जिसमें से एक कलकत्ता और एक नेपाल की और 3 जो है स्थानीय स्तर की। सुना आप, आगरा के कश्मीरी बाजार मोहल्ले के अंदर ये 5 महिलाएं देह व्यापार का हिस्सा थी। बड़ी शातिरी के साथ सेक्स रैकेट फल फूल रहा था। पुलिस को रोजाना खबर मिलती, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस जब भी छापा मारती, रैकेट से जुड़ी ये महिलाएं तहखाने के अंदर छिप जाती और पुलिस बैरंग लौट जाती। मगर इस बार किस्मत ने पुलिस का साथ दिया और इनकी बदकिस्मती इनके गोरख धंधे का पटाक्षेप कर दिया गया। नाम पते से पुनः तस्दीक नहीं हो सके हैं कि कहाँ के रहने वाली। इनको बरामद करके महिला थाने भेज दिया गया और नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई करके इनको उचित स्थान पर भेजा जाएगा। फिलहाल 5 महिलाएं पुलिस गिरफ्त में हैं, पूछताछ जारी है। साथ इनकी गिरफ्तारी से कश्मीरी बाजार इलाके के लोग हैरान हैं, क्योंकि इतनी आबादी के बीच सेक्स रैकेट अपने पैर पसार रहा था और यहाँ के लोग अनजान थे। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शादी, जश्न और जख्म। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज क्या स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। शादी का दिन था। वो सज सवर कर
अपने सजना का इंतजार कर रही थी। कब बारात आएगी, कब डोली निकलेगी और ससुराल जाकर अपनी एक हसीन दुनिया बनाएगी। मगर क्या पता था इस दरमियान एक पल वो भी आएगा जब जश्न जख्म से भर जाएगा, एक सिरफिरा बन जाएगा दुल्हन का दुश्मन। घर के भीतर शादी का मंडप सजा हुआ है, पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ना तो दुल्हन दिख रही है और ना ही दूल्हा। एक अजीब खामोशी पसरी है यहाँ। घर की महिलाएं चुपचाप बैठी हैं, हर किसी का जहन तड़प रहा है। गांव में पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। घर की लाडली प्रीति की हत्या कर दी गई और कोई कुछ न कर सका। जिस बेटी की डोली उठने वाली थी, आज उसी लाडली की मौत पर परिवार मातम मना रहा है। प्रीति के जिस्म में दिख रहे ये जख्म उस खौफनाक हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं जिसकी इबारत गांव के ही कल्लू ने लिखी। एक तरफा इश्क में पागल कल्लू ने शराब के नशे में प्रीति के जिस्म में चाकू से कई बार कर मौत की नींद सुला दी। सुनिए वहाँ पर उसने चाकू मार दी है। किसने मार दी है? कल्लू बच्चा ने। तो क्या आज लड़की की आज शादी थी? हाँ, आज शादी है। वहाँ मार दिया चाकू। वहाँ से छोटी बिटिया भगते भगते आई है तो उसने बताया तो हम लोग सब लोग भाग के गए हैं। बस तुरंत अस्पताल ले आए, अस्पताल लेकर आ रहे हैं तो तुरंत खत्म हो गए। कत्ल की यह वारदात बांदा जिले के लोधीपुरवा गांव की है। तारीख 18 मई 2013, दिन शनिवार। हर कोई शादी की तैयारी में मशरूफ था। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन अगले ही पल हर किसी की रूह फना हो गई। घर से बाहर निकली प्रीति की खबर मिली। सन की आशिक ने प्रीति को चाकू मार कर जख्मी कर दिया था। आनन फानन में घर वाले प्रीति को अस्पताल की तरफ लेकर भागे, लेकिन इलाज के दौरान प्रीति ने दम तोड़ दिया। जो घटना हुई एक लड़की के साथ, उसकी कल शादी थी और उसको चाहने वाला कोई था, कल्लू नाम का व्यक्ति, जो कि उससे अटैचमेंट था और उसने देखा कि दूसरे साथ शादी हो रही है तो वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो, इसलिए उसने उसको चाकू मार दिया, जिससे कि जो है उसकी अस्पताल जाके मौत हुई। इसमें जो है वो कल्लू पता चला कि वो रात में कल दारू पिया था, दारू के नशे में इसे कार्रवाई किया है। हम लोगों का प्रयास है कि जल्द से उसको गिरफ्तार करें। वारदात की इत्तला मिलते ही घर से बारात लौट गई। पुलिस ने भी दस्तक दी। कातिल कल्लू की तलाश शुरू हुई, लेकिन पुलिस नाकाम है। फिलहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिरकार कल्लू की करतूत ने साबित कर दी कि वाकई इश्क अंधा होता है। साबिर खान, बांदा समाचार। 4 मई 2013 रुड़की से एक शादीशुदा महिला अचानक एक दिन गायब हो गई। शक की बिना पर महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस की जांच शुरू हुई। एक लाश बरामद की गई जिसकी शिनाख्त घर वालों ने की, लेकिन साथ ही एक साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसने उड़ा दिए सबके होश। तलाश रेखा त्यागी की, उम्र 30 साल, रहने वाली रुड़की के गणेशपुर की, जिसको देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि रेखा त्यागी गुमशुदा है और इस इश्तिहार के जरिए रेखा की तलाश की जा रही है। रेखा एक शादीशुदा महिला है जो कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और रुड़की में शादी के बाद रहती थी। रेखा के परिजनों ने रेखा के गायब हो जाने के बाद थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में रेखा के पति समेत परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रेखा के पति योगेश को जेल भेज दिया। 4 मई 2013 को गायब हुई रेखा की खबर नहीं मिल रही थी कि आखिर रेखा कहां गई। पुलिस तफ्तीश कर रही थी कि कोई सुराग या सबूत हाथ लगे। पुलिस को कामयाबी मिली। एक महिला की लाश गंगनहर से बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त रेखा के परिजनों ने की। परिजनों ने दी थी अपनी तहरीर कि अपहरण की गई लड़का की, हमारी लड़की का अपहरण किया और उन्होंने शक जाहिर किया था उसके पति पर। तो बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, लड़की की डेड बॉडी मिली, मतलब एक डेड बॉडी मिली, उसको लड़की वालों ने आइडेंटिफाई किया ये वही है। इस
लड़का अपहरण में के उसमें जेल में था, जेल में भेज दिया गया था। रेखा के ससुराल वाले एक साजिश का शिकार बने जिसका अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया था। रेखा का पति सलाखों के पीछे सजा काट रहा था।